नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ एक साधिका का अनुभव शेयर कर रहा हूँ जो कुंडली ध्यान साधना कर रही हैं। अभी मैंने एक और वीडियो इनके ऊपर बनाई है, तो यहाँ पर इनके दो अनुभव हैं। वो भी हो सकता है बहुत सारे साधकों के साथ घट रहा हो, तो आप इस अनुभव को सुनकर और अपने जीवन को देखकर अच्छे से गति कर सकते हैं। तो आप इनका अनुभव सुनते हैं, दूसरा अनुभव। ठीक है। और गुरुजी अभी भी मेरा जो है सर पे जो है जिधर चोटी बांधते हैं ना उधर सब ये ग्रोइंग ग्रोइंग हो रहा है। ऐसा कुछ मतलब वो तो कम ही नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा दवाई के तो फिर वो दुखता है। जिधर चोटी होती है ना वो तो चालू ही है। रात को भी चालू था, रात को भी पूरा उधर पूरा सर के ऊपर सब चालू ही था। सोए के तो भी, और अभी भी चालू ही है। मतलब मैं क्या दूसरी साधना करूं, बैठ ही नहीं पा रही है। धन्यवाद। अब ये समझें, जब आपको ये अनुभव घटने लगे कि आपकी ऊर्जा जो है कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जा रही है, और उसके बाद आपको अब ये नहीं पता लग रहा ऊर्जा जा रही है आ रही है, और आपके यहाँ पेन भी होने लगे और ये कंटिन्यू बना रहे, तब साधक सोचता कि मेरी दूसरी साधनाएं चली जाएंगी। अब मैं दूसरी साधनाएं नहीं करूंगा तो मुझे परमात्मा नहीं मिलेगा। अब दूसरी साधना करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ठीक परमात्मा से कनेक्ट हो गए। अब क्या साधना करेंगे? ये तो ऐसे ही हो गया जैसे आप आंख खोल के कह रहे हैं परमात्मा आ जाओ, परमात्मा आ जाओ, और परमात्मा आपके सामने आ गए तो आप कह रहे हैं भाई सामने से तू हट जा, हम तो परमात्मा को पुकार रहे हैं। अरे आप पुकार रहे हैं वो ठीक है, मगर आप वो आपके सामने आएगा तो पहचानेंगे कैसे? इस पृथ्वी पर आज तक जो गुरुओं ने करा, वो गुरुओं ने क्या करा? उन्होंने जो मेन बातें थी वो छुपा दी आप लोगों से। अगर परमात्मा आ गया तो आप पहचानोगे कैसे? अब लाखों लोग बैठे हुए हैं, वो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कृष्ण आएंगे बांसुरी लेकर, मोर मुकुट बांध कर। अब वो कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं। अब जिन्होंने सच में कृष्ण को पाया, प्राप्त करा, उन्होंने बताया नहीं कि कृष्ण कुछ और है। कुछ लोग तो शिव को ही पूज रहे हैं, शिव की फोटो के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी कर दी गई, मगर नहीं, उन्होंने बोला ही नहीं, क्योंकि बोल देने से वो संस्थाएं खड़ी नहीं हो सकती। तो परमात्मा जब आएगा वो इसी रंग रूप में आएगा। आपकी ऊर्जा, आपको पता ही नहीं लगेगा ऊर्जा कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। अब इनका दूसरा अनुभव है, हम उसे भी सुनेंगे और उसे भी समझेंगे। हो सकता है ये आपके जीवन में घट रहा हो, और ये बहुत ईजी और बहुत आसान है। इसे सुने पहले। नमस्कार गुरुजी, मैं तीसरी बार भी ऑडियो कर रही हूँ। मैं भूल गई थी दोपहर में, कल दोपहर में मैं वापस साधना में बैठी ना, तो साधना में तो हुआ, लेकिन ऐसा मतलब मुझे पूरा कलर पर्पल कलर ही आगे पीछे जा रहा है। वो इतना बड़ा गोला पर्पल कलर का है, उसमें मैं बैठी है, वैसा एहसास हुआ। चक्र बक्र तो थोड़ा थोड़ा मतलब संजन हो रहा था, लेकिन वो पर्पल कलर आंख से जाता ही नहीं है। जो रात तक दूसरी बार साधना, कुछ भी आंखें बंद करो सीधा पर्पल कलर पूरा घुस जाता है, और पूरा गोला बन गया, उसमें मैं बैठी है। सर का जब ये स्टार्ट किया तो भी मतलब पर्पल 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 ही पूरा हो रहा था। बाद में मैं आपके साथ कनेक्ट हो गई थी, ये बोलना मेरा रह गया था, सॉरी। धन्यवाद। अब ये समझें, जब आपको पर्पल कलर दिखाई देने लगे, और वो इतना दिखाई देने लगे, और दिखाई देने के बाद आप अपने गुरु से कनेक्ट हो जाएं या ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाएं, तो उस कनेक्टिविटी में आप बने रहें जितना देर बने रह सकते हैं। अगर एक दिन आप खाना भी छोड़ दें तो एक दिन खाना छोड़ने से आपकी मृत्यु नहीं होगी। एक दिन घर के कामकाज छोड़ दें तो ऐसा नहीं है घर वाले धक्के दे के निकाल देंगे। एक दिन ऑफिस नहीं जाए तो ऐसा नहीं है कि आपकी नौकरी छूट जाएगी। अब टाइम दें, वो घट रहा है। ये पर्पल कलर जो है, ये एक गेट है, ये एक द्वार है। अगर आपने इसको टाइम नहीं दिया तो आप वापस संसार और वासनाओं में फंस जाएंगे। ये सुन ले, पर्पल कलर एक गेट है। अगर आपने इस पर्पल कलर को टाइम नहीं दिया तो आप वापस वासनाओं में आ जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे साधक आ जाते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नहीं आते, आ जाते हैं। परमात्मा की चौखट से भी साधक वापस हो जाता है। तो पर्पल कलर अगर आपको दिखाई देने लगे और वो कंटिन्यू बना रहे, आप उसके साथ जुड़े रहें, तो फिर आप समझे कि अब आप, या तो आपको वहां गुरु के दर्शन होने चालू हो जाएंगे, आपको आपका गुरु दिखाई देने लगेगा, ठीक है, या फिर आपको क्या दिखाई देगा, आपको फिर ब्रह्मांड दिखाई देने लगेगा। इन दोनों में से कोई भी चीज दिखाई दे तो आप उसमें लीन हो जाना। और अगर मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको अब भी कह रहा हूं, अगर आपके साथ ये घट रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप अपने गुरु को कांटेक्ट करें और अपने गुरु से बात करें।
आप बैठे नहीं रहें। मैंने बहुत सारे साधक और साधिकाओं को देखा है, मैंने कई साधकों को ऐसा देखा है कि उनके ऊपर जो है परमात्मा उतरा स्वाद रूप में, उनको शहद से भी मीठा कुछ महसूस होने लगा, मगर वो इग्नोर करने लगे। उनको अपना लार जो है, अपना थूक जो है, वो शहद से ज्यादा मीठा महसूस होने लगा, मगर वो समझ ही नहीं पा रहे कि उनको क्या घट रहा है, और वो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो मिर्च खा लेंगे तीत, या कुछ ऐसा तीत चटपटा खा लेंगे जिससे कि वो स्वाद खत्म हो, मगर वो स्वाद खत्म नहीं हुआ। मगर जब आप उसे कुछ समय ही नहीं दे रहे, कुछ वैल्यू ही नहीं दे रहे, तो आपकी वासनाएं ऊपर उठेंगी और वो हट जाएगी चीज, फिर आप परमात्मा से चूक जाएंगे। परमात्मा के कुछ अनुभव होते हैं। ऊर्जा जब ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है तो कुछ चीजें घटती हैं, कुछ चीजें चेंजिंग होती हैं, फिजिकल चेंजिंग घटती है। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये कर रहा हूं कि जो सत्य है, जो घटता है, वो आपको बताऊं, ताकि आप भी जो जहां भी हैं आपका शोषण नहीं हो। धार्मिक कामों को बता के, साधना को बताकर कोई भी व्यक्ति आपका शोषण नहीं करे। मैं इसी के लिए आपको बोल रहा हूं। ये चीजें आपको घटे, आप अपने गुरु से कांटेक्ट करें, ठीक है, और आप उस परम अवस्था में लीन हो जाएं, क्योंकि इतना पहुंचने का मतलब ही होता है आप लीन हो गए। इनके तो 2-3 और ऑडियो जो हैं, अलग अलग मैं वीडियो बना रहा हूं। एक ऑडियो और भी है जिसमें क्राउन चक्रा के बारे में बता रही हैं। तो ये तो बिल्कुल लीन हो गई। और अभी हमारा कुंडली ग्रुप जो है, आज उसका 3रा दिन है। 2 ही दिन साधना करी है, एक दिन को बीच में करी होगी, वो मेरे को नहीं पता। आज 3रा दिन है। तो समझें, एक सही विधि का होना जरूरी है। एक सही विधि के बाद आपको एक ऐसा गुरु होना जरूरी है जो आपको हर मार्गदर्शन करे, हर मार्ग पर लेकर चलने में सक्षम हो, ठीक है। ये जरूरी है, इसे अच्छे से समझ लेना, मत उलझ जाना। जीवन का समय बहुत कीमती है, बर्बाद कर दिया तो इसकी कीमत इतनी भारी है, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा इसे पाने के लिए, ठीक। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।